हाय एवरीवन, मेरा नाम रोहित जायसवाल है एंड मेरी सर्जरी हुई थी ऑन 24th एंड 25th ऑफ फरवरी। सो आज एग्जैक्टली मुझे 3 महीने हो गए हैं सर्जरी कराए हुए। तो आज मेरी थर्ड PRP सेशन है। मेरी एज अराउंड 30 प्लस है, 30-32 एंड मेरे को शेडिंग मतलब काफ़ी टाइम से बॉल्डनेस का प्रॉब्लम था। 25 व्हेन आई बिकेम 25-26 तो मेरे बाल गिरने लगे थे धीरे धीरे करके और गिरते गए। देन ड्यू टू वर्क स्ट्रेस एंड थोड़ी अनहेल्दी लाइफस्टाइल बालों का गिरना और ज़्यादा बढ़ता रहा। फिर आई टुक प्रिवेंटिव मेजर, मैंने अपनी थोड़ी डाइट करेक्ट करी, थोड़ा मैं एक्टिवली बॉडी को अपनी एक्टिविटी में लाने लगा एंड मैंने कई होम रेमेडीज भी ट्राई करी। बट उससे बस ये हुआ कि मेरे हेयर फॉल थोड़े स्लो होने लगे, ये स्टैग्नेट हो गए। बट इवेंचुअली वो हेयर फॉल जो हुए थे वो नहीं आ रहे थे और मेरा ओवरऑल लुक काफ़ी बुरा लग रहा था मुझे। देन आई डिड माई सर्वे रिगार्डिंग QST एंड अदर हेयर ट्रांसप्लांट फैसिलिटीज। तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया एंड आई वेंट टू मैनी गूगल मैप्स रिव्यू एंड ये सबकी वेबसाइट पे भी गया। मैंने कई जगह पे जाके फिजिकली उनसे बात भी करी और QST मुझे काफ़ी अफोर्डेबल एंड अच्छी फैसिलिटी लगी इन ऑल सेंस। मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा असिस्टेंस मिला एंड मेरी प्रोसीजर से पहले इन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से असिस्ट किया एंड देन आई डिसाइडेड दैट कि मुझे 4500 ग्राफ्ट लगाए जाएंगे एंड सर्जरी होगी थोड़ी लंबी, ऑलमोस्ट 8 to 10 आवर्स लगेंगे, जो एक नॉर्मल होता है। इतने सारे ग्राफ्ट लगते हैं क्योंकि इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस। उसके बाद व्हेन वी प्लान्ड एंड व्हेन आई केम टू QST फॉर माय हेयर ट्रांसप्लांट, तो उस दिन मुझे काफ़ी अच्छे से असिस्ट किया गया था, मुझे बताया गया था कि क्या प्रोसीजर होगा। देन आई वेंट इनटू द सर्जरी। काफ़ी लंबा चला था, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ता है एंड वो प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि वो एक एक ग्राफ निकाल के पीछे से आगे लगाते हैं। तो इफ़ यू काउंट ऑन योर हैंड 4500 ग्राफ में कितना टाइम लगेगा, एक ग्राफ लगाने में अगर 15 सेकेंड भी लग रहे हैं तो यू कैन कैलकुलेट, तो टाइम लगता है। एंड पोस्ट माई सर्जरी आप रिकवर करते हैं। मुझे QST ने रिकमेंड किया था कि मैं बेड रेस्ट लूँ 2-3 दिन, बट चूँकि आई एम अ वेरी बिजी पर्सनल तो मैं अपने वर्क कमिटमेंट की वजह से ज़्यादा रेस्ट कर नहीं पाया। मैं बस 1 या 2 दिन का बेड रेस्ट लिया था एंड आई स्टार्टेड वर्किंग। तो इनिशियली सब ठीक रहा था, बट चूँकि आप सर्जरी करवाते हैं तो स्वेलिंग होती है एंड स्वेलिंग का जो डिग्री है दैट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों को ज़्यादा स्वेलिंग होती है, कुछ लोगों को कम स्वेलिंग होती है, डिपेंड्स ऑन द पर्सन। मैं थोड़ा वर्क ज़्यादा कर रहा था, थोड़ा सा मैं मतलब ज़्यादा बेड रेस्ट ले नहीं पाया तो मुझे स्वेलिंग ज़्यादा हुई थी। माई फैमिली वॉज कंसर्न कि इतनी स्वेलिंग क्यों हो रही है, एकदम पूरा मुंह फूल गया था मेरा। बट देन आई कॉन्टैक्टेड QST, उन्होंने बताया ये होती है एंड कोई एक्सटर्नल इसमें असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई मेडिकेशन लेनी होती है, ये ठीक अपने आप हील कर जाता है। तो ऑन द 4th और 5th डे मुझे काफ़ी स्वेलिंग हुई थी, बट वो धीरे धीरे चली गई। एंड स्वेलिंग तो इट्स अ बेसिक पार्ट था, बट जो आप हीलिंग, जो आपकी स्कैल्प की हीलिंग होती है इनिशियल डेज में, उसमें आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है एंड उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा अपना स्कैल्प का केयर रखना पड़ता है। आपको ऑल टाइम कैप्स पहननी पड़ती है, आपको सलाइन वाटर दिया जाता है, वो आपको टाइम टू टाइम लगाना पड़ता है। फॉर फर्स्ट वीक यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर स्कैल्प एंड आपको बाहर के एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से भी उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट एंड ओपन टू एयर नहीं कर सकते उसको ज़्यादा, यू हैव टू टेक केयर। तो वो जो फेस चला गया उसके बाद थोड़ी सी अनइजीनेस रहती है आपके सर पे, थोड़ा सा, क्योंकि वो हील हो रहा है पार्ट, तो थोड़ा अनइजीनेस होती है, बट कहीं पे भी पेन वाला बात नहीं है, थोड़ी अनइजीनेस रहती है। जैसे आपकी वूंड कभी हील लास्ट स्टेज पे हील होती रहती है तो वो थोड़ा अनइजी फील कराती है, बट पेन नहीं होता है मेजॉरिटी में। फिर वो एक ग्रोथ फेज में जाते हैं। उसके बाद शेडिंग पीरियड आपका 1 to 2 मंथ चल रहा है। तो मेरा अभी बाल उसी पीरियड में है कि मेरे शेडिंग हो गए हैं, अब ग्रोथ पीरियड स्टार्ट होने वाली है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि अब मेरा ग्रोथ कैसी होती है, जो ग्राफ्ट लगाए हुए हैं कि वो ओवरऑल मेरा लुक कैसे इनहेंस कर दी है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। टॉकिंग अबाउट मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा QST में, तो मुझे काफ़ी अच्छे से असिस्ट किया गया एंड मेरा ओवरऑल प्रोसीजर भी बहुत अच्छा गया है। एंड बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि क्या हमें ट्रांसप्लांट कराना चाहिए कि नहीं, इज इट एक्सपेंसिव? तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। एक आम
पर्सनल करा सकता है। एंड आफ्टर एज आपको लगता है कि अब रीग्रोथ होना मुश्किल है, आपके बॉल्डनेस पैटर्न की वजह से आपको कुछ पैचेस छूट गए हैं आपके टेम्पल पे या आपके फ्रंट में, तो आपको एक टाइम के बाद वो रीग्रोथ तो होगी नहीं, तो बेस्ट इट्स कि आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएं, आई वुड रिकमेंड। एंड मैंने बहुत सारी जगह आसपास चेक किया, मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ एंड मैंने आसपास के रीजन में काफ़ी कोट किए, मैं काफ़ी लोगों से मिला, तो मुझे यहाँ का फैसिलिटीज़ काफ़ी अफोर्डेबल लगी एंड आई वुड रिकमेंड यू टू कम टू QST एंड आप अपना हेयर फॉल के बारे में डिस्कस करें, वो आपको बताएंगे कि आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट दे विल गिव यू अ टोटल पैकेज प्राइस। वो मैं सोचता हूँ कि इस रीजन में तो एटलीस्ट सबसे अफोर्डेबल है, so I would really vouch for it. So this is my third PRP and जो PRP की फ्रीक्वेंसी मुझे बताई गई कि स्टार्टिंग की 2 फ्रीक्वेंसी आप PRP आपको हर मंथ की फ्रीक्वेंसी में करना होती है, देन 1.5 मंथ 2 मंथ्स की फ्रीक्वेंसी। तो ये मेरा थर्ड PRP एंड आफ्टर 1.5 मंथ 2 मंथ के बाद मेरी 4th PRP होगी एंड दिस इज़ द ग्रोइंग स्टेज। तो मुझे लगता है जब मैं नेक्स्ट PRP करने आऊँ तो मेरा काफ़ी लुक अच्छा हो जाएगा एंड मेरे बाल ग्रो हो जाएंगे, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। If you like this video, share it with your friends and don't forget to subscribe to our channel.